एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध ने परंपरागत धर्म का विरोध किया, रूढ़िवादिता का विरोध किया, रिचुअल्स का विरोध किया और धार्मिक आचार विचार का विरोध किया। और क्या आप जो बुद्ध की शिक्षा दे रहे हैं, अगर मैं आपसे मिलूं तो क्या आप मुझे सत्य का दर्शन करा सकेंगे? यह प्रश्न है इन मित्र का। यह कहते हैं कि परंपरागत धर्म को सब मानते हैं और बुद्ध उसका विरोध करते हैं। मैं सत्य को जानना चाहता हूं अगर, तो क्या आप सत्य का दर्शन करा सकेंगे? सत्य का दर्शन तभी हो सकता है जब मेरे अंदर सत्य के लिए तड़प पैदा हुई हो। और जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध परंपरागत धर्म का विरोध करते थे, बुद्ध किस बात का विरोध कर रहे हैं यह अभी नहीं समझ पाए। यह सोच रहे हैं कि शायद बुद्ध ने किसी धर्म का, किसी मजहब का विरोध कर दिया। यह सोच रहे हैं कि बुद्ध ने किसी को यह कह दिया कि तुम जो कर रहे हो यह ठीक नहीं है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम्हारा धर्म ठीक नहीं, तुम्हारा मजहब ठीक नहीं। बुद्ध ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बुद्ध ने तो यह कहा कि जो कुछ भी किया जा रहा है, जो कुछ भी परंपरागत तरीके से किया जा रहा है, एक लीक में किया जा रहा है। हम पैदा होते हैं, जिस घर में पैदा होते हैं वहाँ जो कुछ भी मान्यताएं चल रही हैं, रूढ़िवादिताएं चल रही हैं, जो भी वहाँ एक संस्कृति के हिसाब से जो भी चल रहा है, हम वही करने लगते हैं। और हमारा करना स्वाभाविक भी है। एक बच्चा क्या जानता है? बच्चे को तो जैसा कहा जाएगा, जैसा वो देखेगा घर में, वो वैसा ही करने लग जाएगा। और समस्त बुद्धों ने यही बात कही कि जो हम कर रहे हैं उसके पीछे तर्क क्या है, उस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि मैं यह क्यों कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। इतनी बात तो मन में आनी ही चाहिए कि जो मैं यह कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। क्योंकि अगर मेरा उद्देश्य अपनी मांगों को पूरा करना है, अपनी इच्छाओं को, तृष्णाओं को पूरा करवा लेना है, जो साधारणतया हम करते हैं, मंदिर में जाते हैं और किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं और वहां मांग होती है कि सद्बुद्धि देना, वहां मांग होती है कि मेरी नौकरी लगा देना, वहां मांग होती है कि मेरे बाल बच्चे हो जाएं, मेरी शादी हो जाए, मेरा घर परिवार सुधर जाए, ठीक हो जाए। इस तरह की मांग हम ले जाकर पूजा अर्चना करते हैं। और बुद्ध कह रहे हैं कि परंपरागत धर्म
जो भी मान्यताएं, जो भी आडंबर, जो भी रूढ़िवादिताएं, जो भी रिचुअल्स, जो भी लोकलाजवश हम आचार विचार व्यवहार करते हैं, उसको तर्कसंगत तरीके से जानना और देखना जरूरी है। जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, यही प्रश्न बुद्ध से स्वयं पूछा गया। एक कूटदंत नाम का व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कूटदंत ने बुद्ध से कहा, वो ब्राह्मणों का मुखिया था। उसने बुद्ध से कहा कि मुझे यह बताया गया कि आप भगवान हो, सर्वज्ञ हो, विश्व के मालिक हो, लेकिन यदि वास्तव में तुम बुद्ध हो तो क्या एक राजा की तरह तुम्हारा पदार्पण नहीं होना चाहिए? क्या एक राजा की तरह तुम नहीं रहने चाहिए इस संसार में? बुद्ध कूटदंत से कहते हैं कि कूटदंत, तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा है। यदि तुम्हारी आंखों का पर्दा हट जाए तो तुम सत्य की शान शौकत देख सकोगे, सत्य के दर्शन कर सकोगे। ये बात बड़ी विचारणीय है। तथागत कूटदंत को कह रहे हैं कि कूटदंत, तुम्हारी आंखें अभी अगर निर्मल हो जाएं तो तुम्हें अभी वह शान शौकत दिखाई देने लगेगी। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि एक बुद्ध अगर सामने शरीर रूप में हो और हमारे अंदर अगर सत्य को देखने वाली आंख हो तो हमें सामने ही वह भव्य स्वरूप दिखाई दे सकता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा होगा कि आर्यजनों के दर्शन करने चाहिए। इसीलिए गुरु के दर्शन की, बुद्धों के दर्शन की इतनी महत्ता है। इस बात को बुद्ध स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखों का पर्दा हट जाए अगर, और आंखों पर पर्दा कौन सा लगा है, बुद्ध उसको भी आगे से स्पष्ट करते हैं। आत्मदृष्टि का पर्दा, यानी अहंकार का पर्दा, मैं और मेरी का पर्दा लगा है, जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति, उसकी भव्यता, उसका बुद्धत्व स्वरूप दिखाई ही नहीं देता। जब बुद्ध ने उससे यह कहा, कूटदंत से, कि तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा है जिसकी वजह से तुम उस शान शौकत को नहीं देख पा रहे हो, उस भव्यता को नहीं देख पा रहे हो, तो कूटदंत फिर प्रश्न करता है कि क्या मुझे तुम सत्य का दर्शन करा सकते हो? यह प्रश्न इन मित्र ने भी पूछा है कि अगर मैं आपके पास आऊं तो क्या आप सत्य का दर्शन करा पाओगे? और यही कूटदंत प्रश्न करता है तथागत से कि क्या आप मुझे सत्य का दर्शन कराओगे? मैं उसे देखूंगा। बुद्ध उसको कहते हैं, सत्य सदैव टिका रहता है, सदैव सत्य एक जैसा ही रहता है, और अगर सत्य को देखना है तो उसके लिए सभी पूर्वाग्रहों को, सभी आडंबरों को, रीति रिवाजों को, सभी मान्यताओं को, सभी रूढ़िवादिताओं को
छोड़ना होगा और अविद्या को दूर करना होगा, क्योंकि अविद्या के कारण ही सत्य पर पर्दा पड़ जाता है। अविद्या के कारण ही आत्मदृष्टि पैदा होती है। आत्मदृष्टि का अर्थ है मैं, मेरा, यानी अहम, यानी अहंकार, यानी ईगो, यानी सेल्फ, जो भी नाम दे दें। फिर कूटदंत तथागत से कहता है कि मुझे यह बताया गया कि तुम धर्म का शिक्षण देते हो, किंतु परंपरागत धर्म का विरोध करते हो। तुम पशुओं की बलि का विरोध करते हो, लेकिन ब्राह्मणों में, पंडितों में यह प्रथा है कि देवताओं की बलि, देवताओं को तो बलि देकर ही प्रसन्न किया जाता है। धर्म का सार तत्व पूजा और बलिदान में निहित है और आप उसका विरोध करते हो। तब बुद्ध कहते हैं कि कूटदंत, आत्मदृष्टि की बलि चढ़ानी चाहिए। जो व्यक्ति देवताओं की बलि वेदी पर अपने अशुभ संकल्पों की बलि चढ़ा देगा, उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि पशुओं की बलि चढ़ाना सर्वथा निरर्थक और व्यर्थ है। हमें बुद्ध की इन बातों को गहरे में अपने अंदर बैठाना चाहिए। बुद्ध कह रहे हैं कि आत्मदृष्टि की बलि चढ़ानी चाहिए, मैं और मेरी की बलि चढ़ानी चाहिए, अपने अहंकार की, अपनी ईगो की बलि चढ़ानी चाहिए, क्योंकि मैं जैसा यहां कुछ है नहीं, सब मिट जाने वाला है। और जो व्यक्ति राग विहीन होगा, जिसका हृदय शुद्ध होगा, उसकी पूजा देवताओं की पूजा करने से कहीं बड़ी पूजा है। राग विहीन चित्त, राग विहीन चित्त क्या होता है? राग का अर्थ है कि किसी आसक्ति में पड़ जाना, और हमारी जो आसक्तियां हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं। बहुत छोटी छोटी आसक्ति में हम उलझे हुए होते। यह जो आसक्ति है, यह जो राग है, यह राग धीरे धीरे हमें पूरा अपने में समेट लेता है। बचपन से ही एक बच्चे को देखो, मेरा खिलौना, मेरी टॉफी, मेरी चॉकलेट, मेरी माँ, मेरा बाप, वो मैं करने लगता है। जैसे ही उसके अंदर मन जागृत होने लगता है, वैसे वैसे उसके अंदर से मैं और मेरा पैदा होने लगता है, और धीरे धीरे यह राग उन सभी पदार्थों को पा लेने की इच्छा, उनकी आसक्ति, उनका मोह और लोभ, यह बढ़ता चला जाता है। यह सब जुड़ा हुआ है। और बुद्ध कह रहे हैं कि अगर पूजा ही करनी है तो पहले राग विहीन हृदय होना चाहिए। राग विहीन हृदय जब होगा तभी शुद्धिकरण होगा। किसी प्राणी की हत्या करके, किसी देवता को खुश करके क्या पाया जा सकता है?
क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि उसको खुश करके हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, अपने राग, अपनी तृष्णा, अपनी आसक्ति को पूरा कर लेंगे। लेकिन क्या यह पूजा है? यह बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बुद्ध जो पूजा कह रहे हैं वो है कि आत्मदृष्टि से ऊपर उठ जाना। आत्मदृष्टि से ऊपर उठकर ही उस सत्य के दर्शन हो सकेंगे जो चिरस्थायी है, जो सदैव टिका है। और इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या आप सत्य के दर्शन करा सकते हो मुझे अगर मैं आपसे मिलूं? मेरे से मिलकर सत्य का दर्शन, उससे पहले अपनी तरफ झांकना तो होगा। बुद्ध जो कह रहे हैं कि अपनी तरफ झांक कर यह तो पता लगाना ही होगा कि क्या आत्मदृष्टि बची हुई है। मैं जो पूजा कर रहा हूं, जो संकल्प मैंने लिए हैं, उन संकल्पों को मैं पूरा कराने के लिए बलि चढ़ा रहा हूं, पूजा प्रतिष्ठा कर रहा हूं। उद्देश्य मेरा है कि मेरे को वह चीज मिल जाए जो मेरे पास नहीं है, यानी राग, तृष्णा, आसक्ति, लोभ, वश हम पूजा कर रहे हैं। और उसमें किसी प्राणी की हत्या कर देना भी शामिल है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कोई खुश हो जाएगा, कोई देवता खुश हो जाएगा, फिर वह हमारी डिमांड पूरी कर देगा, हमारी मांग पूरी कर देगा। अब यह विचारणीय है कि सत्य का दर्शन कोई दूसरा कैसे करा देगा जब तक मेरी आत्मदृष्टि का मुझे पता नहीं। और किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं है अगर आत्मदृष्टि का निरोध हो जाए। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि आत्मदृष्टि की बलि चढ़ा दो, फिर सत्य और उसकी शान शौकत, उसकी भव्यता तुम्हें दिखाई पड़ेगी। जो पर्दा लगा हुआ है आंखों पर, वह पर्दा इसी आत्मदृष्टि का पर्दा है। बुद्ध ब्राह्मण कूटदंत से कह रहे हैं, क्योंकि कूटदंत एक ब्राह्मण है, आत्मदृष्टि से भरा हुआ है कि मैं एक ब्राह्मण, मैं जानकार, मुझे इतना पता है। और यह क्या जानता है? जो कह रहा है कि परंपरागत धर्म का पालन करने से कुछ नहीं होगा, मान्यताओं और रूढ़िवादिता में उलझे रहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कूटदंत बुद्ध के पास, बुद्ध के सामने इन प्रश्नों को लेकर आता है। और बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई आचार्य किसी एक श्लोक या गाथा का पाठ करता है तो उसका शिष्य बिना किसी संसरण के उसी श्लोक या गाथा को दोहरा सकता है। लेकिन उसका अनुभव तो नहीं। और धर्म
अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। धर्म के लिए यह चिंता नहीं है कि मरने के बाद कहीं धर्म मिलेगा। धर्म तो जीते जागते पाया जा सकता है। धर्म का अर्थ है सत्य, धम्म। धर्म का संबंध किसी मजहब से नहीं, वह शाश्वत सत्य जो हमेशा टिका हुआ है, चिरस्थायी है, उसको धम्म कहा गया। और वह धम्म कहीं बाहर नहीं, वह धम्म हर प्राणी के, हर मनुष्य के अंदर है। और हमें उस धम्म के दर्शन तभी हो सकेंगे जब वह पर्दा हटेगा। पर्दा है आत्मदृष्टि का, मैं का। फिर कूटदंत कहता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि निर्वाण कहाँ है? बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण वहां जहां शील का पालन होता है। कूटदंत कहता है कि क्या निर्वाण कोई स्थान नहीं है जहां हम पहुंचेंगे और फिर हमारी मुक्ति हो जाएगी? बुद्ध कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है। फिर बुद्ध उसको समझाने के लिए कहते हैं, क्या वायु जैसी कोई चीज है ही नहीं? क्योंकि वायु दिखाई नहीं देती। वह कहता है कि निर्वाण को दिखाओ। निर्वाण कोई स्थान होगा, कोई वस्तु होगी, कोई ऐसा देश होगा, कोई ऐसी जगह होगी, कोई ऐसा स्थान होगा। तो बुद्ध उससे व्यंग करते हुए कहते, क्या हवा जैसी कोई चीज है ही नहीं? क्या बुद्धि का कोई निवास स्थान है? कूटदंत कहता है कि बुद्धि का कोई निश्चित निवास स्थान नहीं है। लेकिन बुद्ध वायु के बारे में कुछ नहीं कहता कि वायु जैसी कोई चीज है या नहीं। उसके पास उसका कोई उत्तर नहीं। तब तथागत ने कहा कि तुम कहते हो कि बुद्धि का कोई स्थान नहीं है, तो क्या तुम्हारा यह अर्थ है कि न कोई कहीं ज्ञान है, न धर्म है और न मुक्ति? तब बुद्ध कहते हैं कि जैसे गर्मी के दिनों में जोर की हवा चले और पूरी पृथ्वी को ढक दे, उसी तरह से तथागत आते हैं ताकि मनुष्य मात्र को अपनी मैत्री भावना से, अपनी करुणा भावना से ढक दें। जो दुख से पीड़ित होते हैं, जब उनके दुख का अंत हो जाता है तो उन्हें कितनी खुशी का अनुभव होता है। लेकिन
क्या हम दुख को देख सकते हैं? दुख का अनुभव ऐसे ही है जैसे हवा का अनुभव। लेकिन जब दुख चला जाता है, उसके बाद जो शांति मिलती है, जो सुख मिलता है, वह भी अनुभव है। इसलिए कूटदंत सबसे पहली बात यही है कि अविद्या का नाश हो जाए। जब हमारा चिंतन रुक जाता है और हमारे विचार बने रहते हैं, तर्क वितर्क रुक जाते हैं, किंतु विद्या बनी रहती है। तर्क वितर्क और विद्या एक ही वस्तु के दो नाम नहीं हैं। फिर तथागत ने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे कोई आदमी रात के समय कहीं कोई पत्र भेजना चाहे, वह किसी को बुलाए, लैंप जलवाए और उससे पत्र लिखवा दे, और जब यह सब कुछ हो जाए तो लैंप को बुझा दे। चिट्ठी भी लिख दी गई, लैंप भी बुझ गया, लेकिन पत्र अभी भी शेष है। इसी प्रकार जब तर्क वितर्क समाप्त हो जाते हैं तो विद्या बनी रहती है। तो भी अनुभव, ज्ञान और कर्मों के फल बने रहते हैं। इसी को बुद्ध संस्कार कहते हैं। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि संस्कार अविद्या से पैदा होते हैं, और अविद्या का जब नाश हो जाता है तब सब कुछ ही खत्म हो जाता है, आत्मदृष्टि भी जाती रहती है। और जैसे ही आत्मदृष्टि गई, वैसे ही सत्य के दर्शन होते हैं, और वह फिर सामने ही दिखाई देंगे। लेकिन आज जो हमारी स्थिति है, वहां हम अगर किसी बुद्ध को देख भी लें तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, एक साधारण आदमी दिखाई देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर आत्मदृष्टि है, तर्क वितर्क है। वह तर्क वितर्क, वह आत्मदृष्टि, वह मैं मेरी का भाव उस व्यक्ति को देखते ही हमारे शुरू हो जाते हैं। उसने क्या पहना है, कैसे बोल रहा है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे चल रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है। हम रुके हुए नहीं होते। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा चित्त राग विहीन हो जाए, और अगर तुम आत्मदृष्टि की बलि चढ़ा सको, तो वह आंख पैदा होगी जिस आंख से सत्य के दर्शन होते हैं। तब वह सत्य का दर्शन अंदर भी करेगा, तब वो सत्य का दर्शन बाहर भी करेगा, तब उसे बुद्ध का वह स्वरूप नजर आएगा, वह भव्यता नजर आएगी। जो कूटदंत शुरू में कहता है कि वह भव्यता तुम्हारी उस राजा की तरह होनी चाहिए अगर तुम बुद्ध हो, लेकिन भव्यता कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि एक राजा की भव्यता तो बाहर से दिखाई देती है। राजा सिंहासन पर बैठता है, उसके राजा, उसके सैनिक होते हैं,
उसके ठाट बाट होते हैं, उसके राजसिक काम करने वाले लोग होते हैं, पूरा दरबार लगता है। कूटदंत इसी तरह से सोचता है कि बुद्ध का भी इसी तरह से इसी तरह से बाहरी भव्यता होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे सत्य के लिए वह आंख तैयार होती है, आत्मदृष्टि गिरती है, राग विहीन चित्त होता है, वैसे वैसे बुद्ध की भव्यता, बुद्ध का दरबार, बुद्ध का वो धम्म चक्र अनुभव में आने लगता है। इसके लिए बुद्ध कहते हैं कि मेहनत करनी होगी। मेहनत क्या है? सतिपट्ठान सुत्त को समझना होगा। सतिपट्ठान सुत्त में बुद्ध ने शुरुआत में ही अपनी तरफ, अपने अंदर अपने को समझने के लिए हमें निर्देश दिए। हमें आनापान सती के बारे में बताया, हमें कायानुपश्यना के बारे में बताया, विपश्यना के बारे में बताया। विपश्यना के सभी 4 प्रकारों को समझाया। शरीर के बारे में समझाया कि शरीर को किस तरह से देखा जा सकता है, यह शरीर 4 धातुओं से कैसे बना हुआ है। इसमें विज्ञान की भूमिका को बताया। दुख आर्य सत्य है और दुख आर्य सत्य से बचने के लिए, दुख आर्य सत्य का निरोध करने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग को बताया। धीरे धीरे पूरे सतिपट्ठान सुत्त को अपने अनुभव में उतारने के बाद हम आत्मदृष्टि से ऊपर उठते हैं, और आत्मदृष्टि से ऊपर उठते ही बुद्ध का वो स्वरूप हमारे अनुभव में आने लगता है। इसलिए बुद्ध ने जो प्रश्न पूछा है इन्होंने कि परंपरागत धर्म का विरोध किया। बुद्ध ने रूढ़िवादिता का विरोध किया, बुद्ध ने मान्यताओं का विरोध किया। हम मान्यता पर चलते चले जाते हैं, हम रीति रिवाजों में फंसते चले जाते हैं, लेकिन कभी तर्क विकसित नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसलिए तर्क विकसित नहीं कर पाते, इसलिए प्रश्न नहीं उठा पाते, क्योंकि हमारी मांग बहुत ज्यादा है, हमारे अंदर आत्मदृष्टि भरी पड़ी है। मैं, मेरा, मुझे मिलना चाहिए, मैं यह भी पालूं, मैं वह भी पालूं, मैं यह भी कर लूं, मैं वह भी कर लूं। यह मैं भाव हमें बाहर निकलने ही नहीं देता, हमें विचार करने पर मजबूर नहीं करता। जब विचार पैदा होता है, तर्क पैदा होता है, तब शुरुआत होती है एक व्यक्ति की कि वह अब बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल सकेगा। हमें गहरे में विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।